फैसला आबाद से NA95 का हल्का अली अफजल शाही ने जीत लिया है। आजाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे थे। 1,44,761 वोट हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल PMLN के कैंडिडेट आजाद अली तबस्सुम 93,938 वोटों के साथ यहां से नाकामी से दो चार हुए। 323 पोलिंग स्टेशन से और तमाम का नतीजा आ चुका। डेरा इस्माइल खान NA45, शुएब नासिर आजाद कैंडिडेट 59,415 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि फतेहुल्लाह खान 37,413 वोटों के साथ हार गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 307 पोलिंग स्टेशन के नतीजे डेरा इस्माइल खान NA45 का। ये तमाम तर कौमी असम्बली के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज थे। और अब पंजाब असम्बली के भी कुछ नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। पंजाब असम्बली में भी इस वक्त PMLN की सीटें जो हैं वो हमें कुछ वाज़ेह तादाद में दिखाई दे रही हैं। जंग PP 128 का हल्का गजनफर अब्बास शाह 62,356 आजाद हैसियत में कंटेस्ट करने वाले आजाद उम्मीदवार जीत गए। PMLN के खालिद महमूद सरगाना 59,941 वोट हासिल कर सके और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर PP 145 का हल्का समीउल्लाह खान 42,578 वोटों के साथ PMLN के कैंडिडेट यहां से जीत गए हैं। मोहम्मद यासिर जो कि आजाद कैंडिडेट थे 38,262 वोट हासिल कर सके, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तमाम 168 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया। लोधना PP 227 मोहम्मद जुबैर खान बलोच PMLN के कैंडिडेट 55,324 वोटों के साथ पहले नंबर पर रहे। नवाब अमानुल्लाह खान 36,734 वोटों के साथ हार गए। ये आजाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे थे। लोधरा PP 227 का ये हल्का था। नारोवाल PP 58 से बिलाल अकबर खान PMLN के कैंडिडेट 55,396 वोट हासिल करके यहां से फातेह करार पाए। इरफान आबिद जो कि आजाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे थे 42,912 वोट हासिल कर सके और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। PP 58 नारोवाल का हल्का। रहीम यार खान PP 267, रईस नबील अहमद इनके वोटों की तादाद 46,483 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जो कि कामयाब करार पाए। रईस मोहम्मद हमजा आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ने वाले 26,785 वोट हासिल करके नाकामी से दो चार हुए। रहीम यार खान PP 267 का हल्का पीपल्स पार्टी के नाम रहा। वजीराबाद का PP 36 का हल्का अहमद हसन चट्ठा जो कि 87,549 वोट हासिल करके जीत गए हैं। आजाद उम्मीदवार थे। इनके मध्य मुकाबिल भी आजाद उम्मीदवार थे मोहम्मद अहमद जिन्होंने 80,862 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। वजीराबाद PP 36 का हल्का अहमद हसन चट्ठा के नाम रहा है। फैसलाबाद से PP 110 का हल्का हसन नियाजी जिन्होंने वोट हासिल किए 46,819 आजाद उम्मीदवार थे और कामयाबी समेटी। उनके मध्य मुकाबिल हामिद रशीद PMLN के कैंडिडेट 32,028 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। फैसलाबाद से इन्होंने कामयाबी समेटी है। PP 110 के हल्के से हसन न्याजी कामयाब हो गए। जंग से PP 125 का हल्का सरदार गुलाम अहमद जिन्होंने वोट हासिल किए 55,734 आजाद उम्मीदवार थे, कामयाबी हासिल की। उनके मध्य मुकाबिल फैसल साले हयात जिन्होंने 38,461 वोट हासिल किए हैं और PMLN के ये कैंडिडेट थे और उन्हें यहां से नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये पंजाब असम्बली के रिजल्ट से जो कि आप लोगों के साथ शेयर किए। अब कुछ सिंध असम्बली के रिजल्ट्स भी हमें मौसूल हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। कराची ईस्ट की बात करें तो PS 100 में MQM के सैयद मोहम्मद उस्मान 21,970 वोट्स लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैदर अली इमरानी 15,421 वोट लेकर यहां से नाकाम हुए हैं। कराची मलीर PS 84 की बात करें तो यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यूसुफ बलोच 25,348 वोट हासिल किए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार जैनुल आबदीन को 13,437 वोट्स मिले हैं। सिंध का अहवाल आपको बता रहे हैं। शिकारपुर PS 9 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा सिराज दुरानी 63,760 वोट्स लेकर इस हलके से कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल JUIF के उम्मीदवार थे राशिदुल्लाह शाह जिन्हें 25,634 वोट्स मिले हैं। राशिदुल्लाह शाह यहां से नाकाम हुए हैं जिनका ताल्लुक JUIF से है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हलके में कामयाब हुई है। दादू PS 83 की बात करें तो यहां पर सैयद सोहले जलानी 48,944 वोट्स लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबिल GDA के उम्मीदवार थे इमदाद हुसैन लगारी जिन्हें 20,712 वोट्स मिले हैं। दादू PS 83 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है।
सक्खर PS 25 की बात करें तो यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर हुसैन शाह कामयाब हो चुके हैं, जिन्हें 51,792 वोट्स मिले हैं, जबकि JUI फे के उम्मीदवार अमीर बख्श मीर को 25,059 वोट्स मिले हैं। सक्खर PS 25 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। सक्खर PS 24 की बात करें तो यहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। फरूख खुर्शीद 41,235 वोट्स लेकर यहां से कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल थे। मुबीन अहमद ने 19,622 वोट्स हासिल किए हैं। जाम शुरू से है, ये NA 226 का रिजल्ट है। मलिक असद सिकंदर जो कि 40,175 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और उनके मद्दे मुकाबिल सैयद मुनीर हैदर शाह 4,290 वोट लेकर इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। GDA के ये उम्मीदवार थे 452 पोलिंग स्टेशन से, जिनका ये नतीजा सामने आ चुका है। मलिक असद सिकंदर ने कामयाबी समेटी है। हैदराबाद से NA 220 का हल्का सैयद वसीम हुसैन, जिन्होंने 58,760 वोट हासिल किए हैं और ये MQM के उम्मीदवार थे, उन्होंने कामयाबी समेट ली है। फैसल मुगल जो कि आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने 47,562 वोट हासिल किए हैं और उन्हें नाकामी हुई है। ये हल्का MQM के नाम रहा है। हैदराबाद से NA 220 का ये हल्का है कौमी असम्बली का, जो कि जीत लिया है। इसके अलावा अगर हम फैसलाबाद की बात करें, NA 95 अली अफजल शाही ने जीता है। यहाँ से 1,44,761 वोट हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद अली तबस्सुम 93,938 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं, जो कि PMLN के कैंडिडेट थे। ये हल्का आज़ाद उम्मीदवार के नाम रहा। अली अफजल शाही ने यहां से कामयाबी समेटी है। 1,44,761 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल हमें बनती दिखाई दे रही है।